जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। मेरी दुआ है दोस्तों कि अल्लाह पाक आप सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और पुरस्रार और खौफनाक कर देने वाली कहानी लाया हूं जो हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर जवाद ने, जिनका ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भाई, मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से है। भैया, ये बात 6 साल पुरानी है। असल में मैं शहर में काम करता हूँ और मुझे शहर में काम करते हुए 12 साल हो गए हैं। तो जब भी कभी 6-8 महीने में कुछ छुट्टी मिलती थी तो मैं गांव चला जाता था, जहाँ मेरे घर वाले और छोटे बहन भाई रहते थे। मैं जब भी गांव जाता था तो वक्त नहीं देखता था, बस जब भी छुट्टी मिली और मन होता था तो निकल जाता था। और ऐसे ही एक बार बेवक्त जाना मुझे बहुत भारी पड़ा और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी शाम या रात के दरमियानी वक्त में गांव जाने से परहेज़ किया और तौबा कर ली। इस वाक़ये ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। बात 6 साल पुरानी है। मैं काम कर रहा था कि मुझे छोटी बहन का फ़ोन आया कि भाई, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आ सकते हैं क्या? आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, अम्मी आपको बहुत याद करती हैं। मैंने उसको फ़ोन पे तो कुछ नहीं कहा और यही कहा कि मैं आ जाऊंगा, मगर मेन बात ये थी कि बॉस को कैसे कहा जाए कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि 3 हफ्ते पहले ही मैं गांव में रहकर आया था। खैर, मैंने बॉस से बात की और ज़रा मिन्नत समाजत के बाद मेरे बॉस ने मुझे 4 दिन की छुट्टी अप्रूव कर दी। मैं फ़ौरन घर आया और सामान वगैरह रख लिया। कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं वो मैं ऑफिस से वापसी पर ही ले आया था। दिन के वक्त था, मैं बस स्टेशन पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। हमारा गांव बहुत छोटा गांव है। अब मुझे टेंशन ये थी कि आज मैं निकलने में लेट हो गया हूँ, वरना ज़्यादातर मैं सुबह सवेरे निकलता था और दिन तक पहुँच जाता था, मगर आज तो दिन यही हो गया था। खैर, बस में बैठा और 8 घंटे का सफ़र करने के बाद मुझे बस ने मेरे गांव के बाहर वाले मेन रोड पर उतार दिया। ये पहली बार था कि मैं आज अकेला उतरा था। आज कोई और बंदा नहीं था जिसको यहाँ उतरना था। शायद मैं आज काफ़ी लेट हो गया था। तभी रोड बिल्कुल सुनसान था और बस के जाने के बाद तो और भी ज़्यादा खाली लग रहा था। हर तरफ अंधेरा हो चुका था। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त होगा। गांव से मेरे घर तक का रास्ता कोई 5-6 किलोमीटर का होगा और वह सारा रास्ता कच्चा और झाड़ियों और दरख्तों से भरा हुआ था। उस जगह सांप वगैरह भी होते थे, मगर मजबूरी थी, अंधेरा हो गया था, क्या ही कर सकता था। और ऊपर से मेरे पास जो सामान था वो भी काफ़ी भारी था। वैसे तो शाम तक कोई ना कोई टांगे वाला होता ही था जो आगे गांव तक छोड़ देता था सवारियों को, मगर आज रात काफ़ी हो चुकी थी और इतनी छोटी जगह पर इस वक्त किसी का भी बाहर निकलना मुश्किल था। मैं पहले तो 15 मिनट तक रोड पर ही खड़ा रहा कि शायद कोई गाड़ी आ जाए, मगर जब कोई भी ना आया तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं पैदल ही घर तक निकलता हूँ। मैंने अपना बैग उठाया, कंधे पर लटकाया और गांव की तरफ बढ़ने लगा। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि मैंने बहन को ये नहीं बताया था कि मैं आज ही आ रहा हूँ, वरना छोटे भाई लाजमी मुझे लेने के लिए पहले ही रोड पर खड़े होते और हम आराम से चले जाते। खैर, मैं कच्चे रास्ते से गुज़र रहा था और अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे कुछ दूर जाकर हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कैसी थी मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मैं उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से मुझे आवाज़ आने का महसूस हो रहा था। मैं जैसे जैसे उस तरफ बढ़ रहा था, आवाज़ तेज़ और साफ़ होती जा रही थी। उस जगह पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ एक बच्ची बैठी हुई है जो रो रही है। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर इस वक्त की मासूम बच्ची यहाँ इस अंधेरे में क्या कर रही है, और वो भी गांव से इतना दूर। मैंने उसको आवाज़ दी कि बेटा, यहाँ क्या कर रही हो, इतना अंधेरा है, आप अकेली क्या कर रही हो। तो वो बच्ची रोते रोते चुप हो गई और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है।
उसने कहा था कि रोटी लेकर आएगी, मगर अभी तक नहीं आई। मुझे उस बच्ची पर बड़ा तरस आया। मुझे लगा कि शायद उसकी माँ उसको छोड़कर जा चुकी है, वरना इतनी रात को कौन अपनी मासूम सी बच्ची को छोड़कर जाता है। खैर, मैं जब उसके पास गया तो बच्ची में से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उसकी किसी ने सफाई नहीं की। मैंने उस बच्ची को कहा कि बेटा उठो और मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। तो वो बच्ची बहुत घूर घूर कर मुझे देखने लग गई और कहने लगी, क्या आप सच में मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटा चलो मेरे साथ, मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ। वो अपनी जगह से उठी तो मैं देखकर हैरान हो गया कि वो जिस जगह से उठी थी वहाँ बेशुमार कीड़े थे, मगर वो बच्ची तो वहाँ ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ गांव लेकर जाने लगा। कुछ फासले पर गया तो उस बच्ची ने कहा कि मैं थक गई हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैंने उससे पूछा कि आपका घर कहाँ है? तो वो गांव जाने वाले रास्ते से उल्टी तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा करने लगी कि वहाँ झाड़ियों के पीछे की तरफ है मेरा घर। अब मैं गांव के करीब ही था, मगर फिर उस बच्ची के साथ झाड़ियों के अंदर की तरफ जाने लगा कि इसको इसके घर छोड़ सकूं। चलते चलते 15 मिनट हो गए थे। वो बच्ची मुझे मज़ीद झाड़ियों के अंदर की तरफ लेके जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा कितना दूर है घर? ये रास्ता तो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। तो वो बोली, यहीं आगे रहती हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा फिर भी कहाँ है? मुझे तो कहीं पर भी कोई भी मकान नज़र नहीं आ रहा है। तो वो बोली, चलते जाओ। इस बार उसकी आवाज़ में एक सख्ती थी। मैं उसके साथ चले जा रहा था कि अचानक वो लम्हा आ गया जिससे मेरी जान मेरे हलक में आ गई। मेरी नज़र जैसे ही उस बच्ची के पैरों की तरफ पड़ी तो उस बच्ची के पाँव उल्टे थे। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं चीखना चाहता था, मगर बस अपने आप को ये कहकर चुप करवाया कि अगर ये बच्ची नहीं है और कोई और मखलूक है तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे इस मुसीबत से जान छुड़वाऊं। मैं चुपचाप उसके पीछे चलता जा रहा था। मैंने हिम्मत करके उसको बोला कि बेटा अब आप यहाँ से चली जाओ, मेरे घर वाले भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अचानक वो बच्ची रुक गई। मेरी तो जान ही निकलने लगी थी, मगर उसी लम्हे वो बोली, मेरा घर करीब ही है, मुझे छोड़कर चले जाना। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मैं उसके पीछे चलता रहा। अगली सबसे ज़्यादा हैबतनाक बात ये हुई कि वो अपने मुंह में अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लग गई, जैसे गुस्से में गुर्रा रही हो। मुझे तो फिर कुछ समझ नहीं आई और मैं वहाँ से भागने लगा और मैंने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा और जितना तेज़ भाग सकता था गांव वाले रास्ते की तरफ भागने लगा। मुझे पीछे से किसी के बहुत तेज़ी में आने की आवाज़ आ रही थी, मगर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था कि अचानक मेरा पाँव झाड़ियों में अटक गया और मैं वहीं गिर गया। मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। मैंने फ़ौरन पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने उसी वक़्त अपनी हिम्मत की और उठकर दर्द की हालत में भागने लग गया, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि वो कोई इंसानी बच्ची नहीं है, वो एक शैतानी मखलूक थी। मैं भागता हुआ जब गांव के करीब पहुंचने लगा तो मेरी हालत उसी वक़्त ख़राब हो गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वही बच्ची खड़ी थी और वो हंसते हुए मुझे देख रही थी। मैं हैरान रह गया कि आखिर मैं इतनी तेज़ी में भाग कर आया हूँ तो ये मुझसे पहले कैसे पहुँच गई। मैं उसको देखते ही चीखना शुरू हो गया। वो बच्ची बोली, आपको कहा था ना मुझे मेरे घर तक छोड़कर आना, फिर क्यों भागे? और ये कहते ही वो इतनी भयानक आवाज़ में चीखी कि मुझे लगा कि मैं अभी मर जाऊंगा। उसका कद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी शक्ल देखते ही देखते भयानक और खौफनाक होती जा रही थी। मैंने ये मंज़र देखा तो चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया और मैं वहाँ से भागने लगा तो उसने एकदम से मेरे गले को दबोच लिया और कसने लगी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी और यूं लगने लगा कि जैसे मेरा दम निकल रहा है। पता नहीं मेरी कौन सी नेकी उस वक़्त काम आ गई कि मैंने सूरह रहमान की ऊंची ऊंची आवाज़ में तिलावत करना शुरू कर दी। मैं बचपन से ही सूरह रहमान बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हद तक वो सूरत याद हो गई थी। जैसे ही मैंने सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया तो वो मखलूक बहुत खौफनाक तरीके से चिल्लाने लगी और मेरा गला छोड़कर अचानक बहुत तेज़ी में झाड़ियों के अंदर की तरफ भाग गई। मैं मुसलसल सूरतें पढ़ता रहा और गिरता पड़ता घर की तरफ भागा।
और जब तक ना रुका जब तक घर नहीं आ गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही घर वालों ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर घबरा गए और रोना शुरू हो गए कि आखिर मेरी ये हालत किसने की। मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं था और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो सब घर वाले मेरे सिरहाने खड़े थे। मैंने उनको सब कुछ बताया जो मैंने देखा था और जो कुछ मेरे साथ हुआ था। घर वाले सुनकर डर गए। अगले दिन अम्मी की एक दोस्त ने उनको बताया कि मेरे शौहर के दोस्त ने बताया है कि वो जो कच्चा रास्ता है ना, जो गांव की तरफ आ रहा है, उस पे उन्होंने कुछ दिन पहले एक अजीब लड़की नुमा मखलूक को देखा जो उनके देखते ही देखते गायब हो गई। मेरी अम्मी को समझ आ गई थी कि वो लड़की कौन थी और मुझे भी पता चल चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि खौफनाक मखलूक थी। अगर मैं वक्त पे सूरह रहमान की तिलावत नहीं करता तो मेरा क्या होता, मैं बता नहीं सकता हूँ। बस फिर वो दिन था और आज का दिन है। हम कभी भी फिर से उस कच्चे रास्ते पर रात के वक्त नहीं गुजरे। खैर, अब तो वो रास्ता पक्का कर दिया गया है और झाड़ियाँ भी हटा दी गई हैं, मगर मैं आज भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो काम जाता हूँ।